नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की जो फोन कॉल्स हैं वो आजकल बड़ी टॉक ऑफ द टाउन है सर, वो क्यों सियासत के जेबीरू बनते जा रहे हैं सर? वो फोन टॉक्स तो जो है वो कॉल्स तो होती हैं, सियासतदान है आपस में। अभी जरदारी साहब की पार्टी PMLN की जो है कोalition पार्टनर रही है चंद हफ्ते पहले तक, तो हमें नो हार्म, बातें तो होनी चाहिए और अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। देखिए सियासत में यही तो है कि हमने सियासत को दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया। सियासत में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सियासत में इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन इख्तलाफात रखते हुए साथ हमें जीने का सलीका आना चाहिए। और ऐसी बात जहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें किसी भी इशू के ऊपर, मुखालफत होने के बावजूद, तो करना चाहिए ना मुल्क के मफाद में वो काम। फिर मुस्तफ़ा जी, मेरे मोबाइल में पूरी दुनिया के सियासतदानों की तस्वीरें हैं, लेकिन जब तक आपकी तस्वीर नहीं आएगी मेरे दिल का एल्बम नामुकम्मल ही रहेगा। मैं समझा जब तक आपकी तस्वीर नहीं आएगी अब तक वज़ीर आज़म नहीं बन सकते आप। शुक्र करें मैं 2 से काम चलवा रही हूँ, नहीं तो 3 तस्वीरें रखनी पड़ेंगी आपको। अल्लाह अकबर। अब वक्त ज़ाया ना करें, आओ मिल जाएं हम PP और नून लीग की तरह, सॉरी सुगंध और सुमन की तरह। वाह सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप मिलना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो पीपल्स पार्टी भी कहे तो उससे भी मिल जाएंगे। खैर इतने प्यार से अगर कहें तो मिल जाएंगे। बस ठीक है मुर्तज़ा, वहाब की जगह आगे से मैं ही आया करूंगी आपके पास। जिथे सारे मिलना तो चुदरानी भी मिल के जाना है। हाँ। उन्हें अपने हत्था में थोड़े लिए साग बनाया, मक्की दी रोटियां बनाई। आओ तशरीफ रखो। हाँ। चौधरी उर्दू ओके। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ लाओ मैं समझ रहा हूँ। सर 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस हो जी सर, इलेक्शन होंगे या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे? देखिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जिसको आप कहते हैं ना, वो तो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। अच्छा, नहीं हो सकते, आज नहीं हो सकते, उसको टाइम लगेगा सारा। लेकिन हाँ, उस फेयर एंड फ्री को कोशिश मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम कम कंप्लेंट्स हों, कम जो है वो शिकायतें हों, और हत्तुल इम्कान ये कोशिश हो कि भाई फेयर एंड फ्री हों। लेकिन आइडियलिस्टिकली ये नहीं कह सकते आप ये वाली बात कि भाई यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और 100% फेयर एंड फ्री होंगे। पाकिस्तान की डायनामिक्स अभी ऐसी है नहीं, जहाँ जिसका जोर चलता है वो कर लेता है काम। तो बट ये नहीं हो कि RTS सिस्टम ख़राब करके और आप रिजल्ट चेंज कर रहे हैं, 3 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे, ये काम नहीं होना चाहिए। सर आपकी जो सियासत है वो बेसिकली मिडिल क्लास तबके की सियासत है जी। सर अब मिडिल क्लास तो रहा नहीं है, या तो बिल्कुल ही हम गरीब हो चुके हैं या फिर उमरा हैं इस मुल्क में, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं सर? मिडिल क्लास जो है वो बेचारा बिल्कुल परेशान है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, वो अशराफिया नहीं है, वो मिडिल क्लास है जो आपको ज़र मुबादला देता है, आपका मजदूर है, आपका किसान है, आपका बिजनेसमैन है। तो वो अगर खुदा न खास्ता डाई डाउन हो गया तो फिर ये मुल्क जो है वो वायबल नहीं रहेगा। आज हमारे जो हालात हैं उसमें हमें उस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को हमें उनकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करना है, ऐसे हालात पैदा करने, ऐसी पॉलिसी लेकर आनी है कि जहाँ से उनको उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आ सकें। मखा चौधरी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैनू आपसे गिला है, आप हमेशा जागीरदारों के खिलाफ बोलते हैं। सारे नहीं, सारे जागीरदारों को, वो जागीरदार जो जुल्म कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जिसने अपनी निजी जेलें बना रखी हैं, जो टैक्स नहीं देता, बदमाशी करता है, जिसने अपने लोगों पर जुल्म कर रखा है, उनके खिलाफ बोलता हूँ। आपने कभी सोचा है जागीरदार भी किसी का बेटा है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आगे चलकर लोगों का एहतसाल करना है, जुल्म करना है, वसाइल पर कब्जा करना है। एक जागीरदार की मजबूरी को तुम क्या जाने मुस्तफा बाबू? चंगा भला चौधरी से किरण खेर बन गया नाली। सर इंडिया की आबादी करीब 1 अरब 40 करोड़ और मियां साहब हमेशा इंडिया के साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना अच्छे उस वक्त होते हैं कि जब आपके रिस्पेक्ट हो, आपका लेवल और किसी का लेवल बराबर हो। सख्त बात है, ज़रा माइंड ना कीजिएगा, मैं अपने मुल्क की एफिलिएशन और फीलिंग के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ कि भाई मोहल्ले में कोई इंसान रह रहा है, आपको पता है कि जी ये बंदा जो है वो उधार मांगता फिरता है, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। आप जो है वो एक बड़े पैसे वाले आदमी हो, आपके पास जो है वो, आपकी रिलेशनशिप उस आदमी से कैसी होगी भाई? कोई इज्जत वाली रिलेशनशिप हो सकती है आपकी? आप उसको लुक डाउन देखोगे यार। अगर उसको अपनी इज्जत करानी है, उसको खुद को खड़ा करना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा कुछ। बिल्कुल, वो अपने आप को रेस करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना मुकाम बनाए। तो ये जो कंट्रास्ट है ना, बहुत बड़ा जो डिफरेंस हो गया सारा, इस गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो इज्जत नहीं होगी आपकी। अगर आपके लोग ये इस हालात में रह रहे हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा।
तो मैं क्या इंडिया साड़ी इज्जत नहीं करता चौधरी मुस्तफा कमाल साहब, पहला वाजपेयी फिर मोदी, ए मियां साहब को तिला ने नाम लेना है सर। देखिए जब वाजपेयी आए थे ना, आज से 25 साल पहले की बात है, अच्छा उस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन ये नहीं थी। आज जब आप मोदी आए ना, तो मोदी का आना तो वो तो शादी पर आए, वो तो शायद कुलचे नान वो तिलों वाले वाकई खाने आए थे। नानी खाने आए थे वो।